हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस क्लास की आज की टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन। भारत को आज़ादी दिलाने में जितने भी संगठनों की और जितने भी क्रांतिकारी आंदोलनों की भूमिका रही है, हम सबके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे डिटेल्स में। आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को एंड तक देखना, और यदि वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को दोस्तों के साथ भी रिकमेंड करना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है एक अच्छे कंटेंट को आप सभी के बीच डिलीवर करने में, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सभी के बीच वो सारे कंटेंट लेकर के आता हूँ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होती है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो दोस्तों, और यदि वीडियो पसंद आती है तो फीडबैक में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार। ठीक है, यदि हम बात करें महाराष्ट्र की क्रांतिकारी संगठन और आंदोलनों के विषय में, तो महाराष्ट्र में 3 मेजर एरिया थे। पहला नासिक, दूसरा पुणे और तीसरा बम्बई। ये संगठन का और आंदोलन का गढ़ था। ठीक है, नासिक में जो संगठन स्थापित की गई थी क्रांतिकारी, वो थी आपका मित्र मेला, जिसकी स्थापना 1899 में किया गया था। अभिनव भारत, इसका स्थापना 1904 में किया गया था। और इनके द्वारा घटित घटनाएं जो थी नासिक में, वो थी नासिक षड्यंत्र केस, जिसे जैक्सन हत्याकांड भी कहते हैं। ये 1909 की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। डिटेल्स में चर्चा करेंगे, ये ओवरव्यू है पहले। ठीक है, पुणे की अगर बात करें तो पुणे में सबसे पहला है आपका 1896 में स्थापित व्यायाम मंडल। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण घटना है यहाँ की 1897 की पुणे हत्याकांड। तो सबसे पहले यदि बात करें हम व्यायाम मंडल की, जिसकी स्थापना 1896 में की जाती है, ये भारत का पहला क्रांतिकारी संगठन माना जाता है। इसका एरिया कौन सा था, तो पुणे था। और इसकी स्थापना चापेकर बंधुओं के द्वारा किया जाता है। चापेकर बंधु में कौन कौन शामिल थे, तो दामोदर हरि चापेकर, बाल कृष्ण चापेकर और वासुदेव कृष्ण चापेकर। ये तीनों चापेकर बंधु जो थे वो बाल गंगाधर तिलक के शिष्य थे। ठीक है, इनके द्वारा जो घटनाएं घटित हुई थी, या फिर के व्यायाम मंडल के माध्यम से जो घटनाएं घटित हुई थी, उसमें से पहला था 1896 की घटना, जहां पे बम्बई में स्थापित महारानी विक्टोरिया की मूर्ति के मुंह के ऊपर अलकतरा पोता गया था। दूसरा था 1897 की घटना, जहां पे दामोदर और बालकृष्ण चापेकर के द्वारा पुणे के प्लेग कमिश्नर को हत्या कर दिया गया था। अब प्लेग कमिश्नर में कौन कौन थे, तो पहला था रेंट और दूसरा था एमरहस्ट। ठीक है, इसको गोली मार करके हत्या कर दिया गया था, जिसकी वजह से दामोदर और बालकृष्ण चापेकर को फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार तो हमसे पूछ लिया जाता है कि पुणे प्लेग कमिश्नर की हत्या में कौन कौन से चापेकर बंधु शामिल थे। तो ऐसे कई सारे यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। अगला है मित्र मेला। मित्र मेला की स्थापना 1899 में किया गया था। नासिक वाला एरिया में इसका स्थापना हुआ था। इसका संस्थापक कौन थे, तो सावरकर बंधु थे। सावरकर बंधु में पहला आता है विनायक दामोदर सावरकर और दूसरा गणेश सावरकर। ठीक है, इनके द्वारा जो विशेष घटित घटनाएं थी, वो थी 1904 में स्थापित मित्र मेला, क्योंकि मित्र मेला में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का स्थापना हुआ था, जिसका नाम था अभिनव भारत। ठीक है, तो अभिनव भारत की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1904 में होती है, नासिक वाला एरिया में। संस्थापक होते हैं विनायक दामोदर सावरकर। और इसके सदस्य कौन कौन से थे, तो अनंत लक्ष्मण कलकरे, पी एन बापट। इसकी शाखाएं बाद में कई सारे एरिया में खोला गया था, जैसे महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में भी। ठीक है, और इनके जो सदस्य थे अभिनव भारत के, जिनका नाम था पी एन बापट, उन्होंने बम बनाने की कला को सीखने के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस चले गए। ठीक है, अगला है नासिक षड्यंत्र केस, जिसे जैक्सन हत्याकांड भी कहते हैं। ये हत्याकांड 1909 की घटना है, नासिक वाला एरिया में ही घटित हुआ था। इसमें क्या हुआ था, तो गोली मारा गया था अनंत लक्ष्मण कलकरे के द्वारा। किसको, जैक्सन को। ये जैक्सन जो थे वो जिला मजिस्ट्रेट थे, है ना। तो घटना क्या था, तो अनंत लक्ष्मण कलकरे ने जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मार करके हत्या किया थे। इससे परिणाम क्या निकल के आया, रिजल्ट क्या निकला, तो विनायक सावरकर, गणेश सावरकर, अनंत लक्ष्मण कलकरे को आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई गई, और 26 अन्य सदस्यों को कारावास की सजा दी गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं बंगाल में घटित क्रांतिकारी संगठन और आंदोलनों के बीच में। तो सबसे पहले बंगाल में हम लोग जानते हैं कि बिहार, झारखंड, बांग्लादेश और अभी का जो पश्चिम बंगाल है वो सारा एरिया बंगाल में ही आता था। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर वाला एरिया की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर का एक महत्वपूर्ण घटना था, मुजफ्फरपुर बम कांड, जो कि 30 अप्रैल 1908 में घटित हुई थी। अलीपुर वाला एरिया में अलीपुर षड्यंत्र केस, जो कि ये भी 1908 का था। ठीक है, बर्रा वाला एरिया में अगर देखें, जो कि आपका मिदनापुर वाला एरिया में है, और एक बर्रा वाला एरिया में,
तो बर्रा वाला में बर्रा डकैती कांड 1908 में घटित हुआ था। और मिदनापुर जो कि आपको कलकत्ता वाला वर्तमान कलकत्ता में है, यहाँ पे स्थापित की गई थी अनुशीलन समिति, जिसकी 1902 में स्थापित किया गया था। और कई सारे इसके द्वारा घटित घटनाएं भी घटित हुई थी। तो यदि हम 1902 की अनुशीलन समिति की बात करें तो इसकी स्थापना मिदनापुर में यानी कि कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, और ये बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन माना जाता है। इसके संस्थापकों में शामिल थे प्रथमनाथ मित्र और पुलिन दास। इनके सदस्यों की अगर बात करें तो हेमचंद्र, ज्ञानेंद्र नाथ बसु, जतिन नाथ बसु, चितरंजन दास, अरविंद घोष, सिस्टर निवेदिता। ठीक है, और इनका एक ही मूल उद्देश्य था, खून का बदला खून से लेंगे। ठीक है, सर्वाधिक शाखाएं इसकी जो खोली गई वो ढाका में खोली गई थी। हेमचंद्र के द्वारा क्या हुआ था बाद में, तो हेमचंद्र जो थे इनके सदस्य थे, उन्हें रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भाग गए। ठीक है, क्रांतिकारी पत्रिका भी स्थापित की गई थी यानी कि शुरू किया गया था। वो था कौन सा, तो पहला था भवानी मंदिर 1905 में, युगांतर बहुत ही प्रमुख क्रांतिकारी पत्रिका था 1906 में, मुक्ति कौन पाथे और सांध्या काल और वर्तमान रणनीति। ठीक है, बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने का श्रेय जो मुख्यतः जाता है वो एक है बारिंद्र कुमार घोष को, जो कि अरविंद घोष के भाई थे, और दूसरा भूपेंद्र नाथ दत्त, जो कि विवेकानंद के भाई थे। ठीक है, अगला है बर्रा डकैती कांड, जो कि 1908 में होती है। कौन सा एरिया में, तो पूर्वी बंगाल वाला एरिया में था, बर्रा में। इसका नेतृत्व करता थे पुलिन बिहारी दास। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण आता है आपका एक मुजफ्फर बम कांड, जो कि 30 अप्रैल 1908 में घटित हुआ था। ये आपका वर्तमान के बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। ठीक है, इसमें बम फेंके थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। किसके ऊपर फेंके थे, तो जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड के ऊपर, है ना। तो इसकी अगर कहानी देखें तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड यानी कि जिला जज पर बम फेंका, लेकिन वो बच गए थे, है ना, उनका मृत्यु नहीं हुआ था। लेकिन क्या होती है, मृत्यु किसको आती है, तो यार भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उनकी पत्नी और उनकी पुत्री का हत्या हो जाता है इससे। मिस्टर कैनेडी जो थे, उनकी बेटी का और उनके पत्नी का यहाँ पे मृत्यु हो जाता है, जिसके पश्चात परिणाम क्या निकल के आता है, तो प्रफुल्ल चाकी ने तो पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया था, और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके उसे फांसी दे दिया गया था। ठीक है, अगला आता है अलीपुर षड्यंत्र कांड, जो कि 1908 में घटित होता है। कौन से एरिया में ये घटित होता है, तो ये होता है अलीपुर वाला एरिया में आपका। और यहाँ पे जो नेतृत्व कर रहे थे वो था आपका अरविंद घोष, बरिंद्र कुमार घोष, सत्येंद्र बोस, कन्हैया लाल दत्त। इसमें घटना क्या था, तो अरविंद घोष और बरिंद्र घोष सहित 34 लोगों को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, गिरफ्तार करने की वजह से जब इनको गिरफ्तार किया गया था, तो सत्येंद्र बोस और कन्हैयालाल दत्त ने इनके लिए जो सरकारी गवाह बने थे, जिनका नाम था नरेंद्र गोसाई, उनको गोली मारकर इन्होंने हत्या कर दिया था जेल में। ठीक है, इसके पश्चात परिणाम निकल के जो आता है वो है अरविंद घोष को चितरंजन दास के प्रयासों से छुड़ा लिया जाता है ना। आगे यदि हम बात करें यहाँ पे तो पंजाब की, तो पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलनों की बात करें, सबसे प्रमुख है आपका सहारनपुर वाला एरिया में, है ना, जिसमें एक स्थापना किया था संगठन का, जिस संगठन का नाम है भारत माता सोसाइटी। तो भारत माता सोसाइटी की स्थापना 1904 में की जाती है, और ये पंजाब का पहला क्रांतिकारी संगठन माना जाता है। ये आपका वर्तमान के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर वाला एरिया में स्थापित की गई थी, लेकिन इसका जो नेतृत्व हो रहा था वो पंजाब के एरिया से हो रहा था। ठीक है, इसके जो सहयोगी यानी कि सदस्य थे उसमें शामिल थे अजीत सिंह, लाला हरदयाल सिंह, मास्टर अमीर चंद, सूफी अम्बा, सोहनलाल भाखना। ठीक है, अजीत सिंह की बात करें तो भगत सिंह के चाचा थे ये। लाला हरदयाल सिंह कौन थे, तो गदर पार्टी के संस्थापक, और मास्टर अमीर चंद दिल्ली षड्यंत्र केस में शामिल थे। ठीक है, अब आते हैं दिल्ली बम कांड यानी कि 23 दिसंबर 1912 में घटित दिल्ली बम कांड की अगर बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना था। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 की बात है जब दिल्ली को राजधानी बनाई गई थी। उसी समय 23 दिसंबर 1912 को हार्डिंग के ऊपर, लॉर्ड हार्डिंग जो थे उनके ऊपर बम फेंका गया था। कहाँ पे, तो दिल्ली के चांदनी चौक में। ठीक है ना, उसमें वर्तमान का जो तत्कालीन वायसराय थे वो थे हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, और योजना किसका बनाया हुआ था, तो बम फेंकने का जो योजना बनाए थे वो रास बिहारी बोस थे। ठीक है, दिल्ली में बम कांड के जो प्रमुख आंदोलनकारी शामिल थे वो थे रास बिहारी बोस, मास्टर अमीर चंद,
अवध बिहारी लाल और भाई बाल मुकुंद, ये प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है। हार्डिंग द्वितीय ऊपर बम फेंका गया था, है ना। तो हार्डिंग जो थे वो हार्डिंग द्वितीय और जुलूस अपने परिवार व शाही राजवंश के साथ दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे जुलूस के साथ ही, तभी उस पर चांदनी चौक में बम फेंका जाता है, जिससे हार्डिंग द्वितीय क्या होते हैं, घायल हो जाते हैं। अंततः क्या परिणाम निकल के आता है कि रास बिहारी बोस जो है वो जापान भाग जाते हैं और 1915 में मास्टर अमित चंद, अवध बिहारी लाल, भाई मुकुंद को या भाई बाल मुकुंद को फांसी दे दिया जाता है। ठीक है। और एक यहाँ पे नाम दिया था यार, रास बिहारी बोस का एक नौकर थे, बसंत विश्वास वो, और मनवथ विश्वास, और एक थे रास बिहारी बोस, ये तीनों ने मिल करके बम फेंका था। ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तर भारत के रीजन में कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए और कौन कौन से संगठन स्थापित किए गए थे उसके ऊपर। तो सबसे पहला आपका 1924 में स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, ये कानपुर वाला रीजन में स्थापित हुआ था। और इसके पश्चात फिर आपका लाहौर वाले रीजन में आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी। ठीक है। तो यदि हम बात करें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में होती है। और इसके जो संस्थापक सदस्य थे उसमें शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सन्याल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, योगेश चटर्जी और भगत सिंह। एक्चुअली भगत सिंह इसमें बाद में शामिल होते हैं 1925 में। ठीक है। अगला आता है इसमें घटना जो होती है, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का ही एक आंदोलन होता है। इसमें आपका है काकोरी डकैती कांड, जो कि 9 अगस्त 1925 में ये घटना होती है। ये लखनऊ के काकोरी वाला एरिया में होता है आपका। इसमें सरकारी खजानों को लूटा जाता है ट्रेनों से, और इससे हथियार खरीदने की सामग्री जुटाई जाती है। ठीक है। तो ये घटना क्या था, तो ये घटना था काकोरी में ट्रेन के लूट। इसके प्रमुख सदस्यों की अगर बात करें, तो शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां। इन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है। इसके पश्चात जब ये घटना घटित हुई थी उसके बाद। और यदि सचिंद्रनाथ सन्याल, भूपेंद्र सन्याल की बात करें, तो इसे उम्र कैद की सजा दिया गया था। और अगले थे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, वे भाग गए थे। ठीक है। और यदि अब हम बात करें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की, जिसकी स्थापना 1928 में की गई थी, ये लाहौर वाला रीजन में स्थापित किया गया था। एक्चुअली देखें तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम को परिवर्तित करके इसे दोबारा स्थापित किया गया था आपका लाहौर वाले रीजन में। ठीक है। इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। इसके साथ जो घटित घटनाएं थी वो थी लाहौर षड्यंत्र यानी कि सांडर्स हत्याकांड, जो कि 1928 में ही घटित हुआ था लाहौर वाले रीजन में। इसके नेतृत्वकर्ता थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद। लाला लाजपत राय की जो हत्या की गई थी, ठीक है, उसकी बदला लेने के लिए सांडर्स की गोली कर मार दी गई थी, है ना। अगला है असेंबली बम कांड, जो कि 8 अप्रैल 1929 में होती है। ये सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जाता है। ये बम फेंका गया था पब्लिक सेफ्टी बिल जो आया हुआ था उसी को लेकर के। नेतृत्व कर रहे थे उसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है। उद्देश्य क्या था, तो किसी की हत्या करना नहीं, बल्कि विद्रोह प्रदर्शित करना इसका उद्देश्य था। और उनमें परिणाम क्या निकल के आया, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपनी गिरफ्तारी दे दी थी। अंततः 31 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया जाता है। एक्चुअली राजगुरु को फांसी दिया जाता है लाहौर षड्यंत्र केस में दोषी करार दे करके।